आमीन आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना का हमारे लिए बाइस बरकत हो। शुक्रिया, तशरीफ रखिए। हालेलुया। ज़बूर की किताब जो है ये मुख्तलिफ खानों ने लिखी है। मुकद्दस दाऊद नबी के सबसे ज्यादा ज़बूर लिखे गए हैं और इसके बाद मुकद्दस मूसा नबी ने कुछ ज़बूर लिखे, मुकद्दस सुलेमान ने, और फिर एक दो और खादिम हैं जिन्होंने ज़बूरों को लिखा और ये रूह उसकी हदायत से उन्होंने कलाम किया पाक रूह की मदद से। और जो हमारे कदीम तरीन बुजुर्गाने दीन थे, रूहानी उस्ताद रहनुमा थे, उन्होंने इस किताब को या इस कलाम को कलाम मुकद्दस का हिस्सा बना दिया। और ये समझकर, ये ख्याल करते हुए, ये मानते हुए ये खुदा की आवाज़। इसलिए हर तरह की दुआ जो है हमें ज़बूर किताब में मिलती है, हर तरह की तरबियत और नसीहत ज़बूर की किताब में मिलती है। और सुबह की दुआ, शाम की दुआ, अगर ज़बूर नंबर 3 पढ़े तो उसका जो टाइटल है वो लिखा है मदद के सुबह की दुआ। अगर ज़बूर नंबर हम 4 पढ़ेगा तो मदद की शाम की दुआ। और 5वें ज़बूर में जाते हैं तो लिखा है महाफसत के लिए दुआ। और ज़बूर नंबर 2 जो है इसका जो टाइटल लिखा गया है मज़मून है वो है खुदा का बरगज़ीदा बादशाह। और ये तकरीबन यीशु मसीह की पैदाइश से 700 साल, सॉरी 1000 साल पहले, 1000 साल पहले लिखा गया। मुकद्दस दाऊद नबी ने रूह उसकी हिदायत में लिखा। और बहुत सारे जो ज़बूर हैं उनको मसीहाना ज़बूर कहा गया है। मसीहाना ज़बूर इसलिए कहा गया, उसमें यीशु मसीह को पेशतर से या नबूवत के तौर पर बयान किया कि उसके दुखों को, उसकी पैदाइश को, उसकी बादशाहत को, उसके हालात को, उसके मंसूबे को, और सारे जो पैदाइश और सलीबी मकाम तक, और फिर दोबारा यीशु मसीह बादलों पर आएगा बादशाही के लिए। हर तरह से इन ज़बूरों में यीशु मसीह के बारे में पेशतर से रूह उसकी रहनुमाई में खादमों के वसीला से खुदा ने रहनुमाई दी है। इसलिए जहां यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है और उसकी नबूती तौर पर पेशीन गोई की गई है, उन ज़बूरों को मसीहाना ज़बूर कहा गया। और दूसरा ज़बूर भी मसीहाना ज़बूर है। और आखिरी हिस्से में हमने पढ़ा है, बस अब ए बादशाहो दानिशमंद बनो, ए ज़मीन की अदालत करने वालों तबीयत पाओ। इस बात के लिए खुदा अपने खादम के वसीला से हम कलाम हो रहा है, डरते हुए खुदा की क्या करो, इबादत करो। तैयार किस लिए होना है, दानिशमंद किस लिए बनना है, खुदा की इबादत करने के लिए। और फिर लिखा कांपते हुए खुशी का मनाओ और बेटे को चूमो, ऐसा न कि वो कहर में आए तुम रास्ते में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने को है। मुबारक है वो सब जिनका तवक्कल उस पर है। 10वीं आयत से 11वीं 12वीं आयत का जो मैंने मज़मून निकाला है, खुदा अपने बेटे की परस्तिश करवाना चाहता है, परस्तिश इबादत करने का हुक्म देता है। यीशु मसीह की परस्तिश करने के लिए खुदा का हुक्म, या खुदा कहता है मेरे बेटे की इबादत करो। और बनी इसराइल से मुखातब होते हुए खुदा कहता है अब है बादशाहो दानिशमंद बनो, जिसका मतलब है बादशाह जो थे वो यीशु मसीह की मुखालफत कर रहे थे, परस्तिश करने के लिए तैयार नहीं थे, इबादत करने के लिए तैयार नहीं थे, सजदा करने के लिए तैयार नहीं थे, मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन खुदा
हुक्म देता है, कहता है इबादत कर। और इबादत की यहाँ जो लफ्ज अंग्रेजी में इस्तेमाल, इसका मतलब है सर्व, और सर्व का मतलब है खिदमत कर। इबादत का मतलब है अपने जिंदा खुदा की खिदमत करना। और नबूती तौर पर कई साल पहले खुदा ने अपने बेटे के बारे में हुक्म दिया कि उसकी इबादत की, उसकी परस्तिश की। इसका मतलब है खुदा चाहता है इंसान खुदा की इबादत करे, परस्तिश करे, उसको पूछे, उसके सामने झुके, उसको सिजदा करे, उसके सामने अपने आप को पेश करे। ये खुदा का मकसद है, या खुदा का दिल है, या खुदा की चाहत है। और खुदा चाहता है उसके लोग उसकी इबादत करें, सर्व करें उसको। और जब हम क्रूज की किताब में पढ़ते हैं, वहां में लिखा था अगर तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो तो वो तुम्हारे रोटी और पानी पर क्या देगा। वहां भी इबादत के लफ्ज सर्व लिखा हुआ है, जिसका मतलब खिदमत करना। जो शख्स अपने खुदा की इबादत करता है वो खुदा की खिदमत करता है। जो शख्स अपने खुदा की परस्तिश कर रहा होता है वो खुदा की खिदमत कर रहा होता है। और ये खुदा की डिमांड कह लीजिए, खुदा का मुतालबा कह लीजिए, खुदा का दिल कह लीजिए, खुदा की चाहत कह लीजिए, खुदा का हुक्म कह लीजिए। खुदा चाहता है इंसान खुदा की इबादत करे। इसलिए यशायाह किताब में भी लिखा है, खुदा कहता है मैंने इन लोगों को किस लिए बनाया, अपने लिए बनाया, ताकि वो क्या करें, मेरी हम करें, मेरी तारीफ करें। अवलीन मकसद इंसान का अपने खुदा की इबादत करना। इसलिए जब पिछले से पढ़ते हैं तो वहां लिखा कौमें क्यों तैश में है, लोग क्यों बादल ख्याल बांधते हैं खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ। मैं तो अपने बादशाह को कोहे मुकद्दस पर बिठा चुका, मैं उसको बादशाह बना चुका हूं। अब तुम्हारी मजबूरी है, अब ये हुक्म है, तुम बादशाह के आगे सिजदा करो, उसकी परस्तिश करो, उसकी पूजा करो, उसकी सताइश करो, उसकी हम्दो सना करो। ये तुझ पर लाजिम। तो जो मुखालिफ शख्स होता है वो इबादत नहीं कर सकता, वो सजदा करने के तैयार नहीं होता। और ये खुदा की मैं कहूंगा चाहत है, खुदा चाहता है उसके लोग उसकी इबादत करें। इबादत करना मुश्किल है कि आसान है? मुश्किल है कि आसान है? जो नहीं करना बड़ा मुश्किल है, जेडे करना चाहते उन्होंने वास्ते बड़ी आसान। वो पहले तो बेचैन होंगे, टाइम तो पहले बेचैन होते। जो नहीं करना चाहते उसके लिए बड़ा मुश्किल है। इसलिए कुछ बादशाह जो थे वो यीशु मसीह को नहीं मानते, नहीं सुनते, और वो बड़े परेशान थे, बड़े गुस्से में थे कि हम इसको बादशाह नहीं मानेंगे, हम इसकी सताइश नहीं करेंगे, हम इसकी परस्तिश नहीं करेंगे। लेकिन खुदा कहता है मैं अपने बादशाह को कोहे मुकद्दस पर, तख्त पर बिठा चुका हूं, आप इसको कोई नहीं उतार सकता। जिसका मतलब आप हर एक शख्स को इसकी इबादत करनी। इसलिए इंसान सुस्त न कहूंगा, ईमानदार शख्स के लिए ये नहायत जरूरी है। और अवलीन उसकी तरजीह होनी चाहिए कि वो अपने जिंदा खुदा की इबादत करे, अपनी मसरूफियात को काम करके इबादत करे, अपनी सोच को तब्दील करके इबादत करे। क्योंकि इबादत का मतलब खुदा को सर्व करना, खुदा की खिदमत करना, खुदा के पास आना। और खिदमत में कितनी बातें आती हैं। दुआ जब कर रहे होते हैं तो खुदा की क्या कर रहे होते हैं, खिदमत कर रहे हैं। हमदो सना जब कर रहे होते हैं खुदा की क्या कर रहे होते हैं, खिदमत कर रहे होते हैं। जब हम हदिया जब दे रहे होते हैं खुदा की क्या कर रहे होते हैं, खिदमत कर रहे होते हैं। जब हम खुदा के लिए काम कर रहे होते हैं तब भी खुदा की
तू बना खिदमत कर रहे होते बना, बना, हैं बना। और जो कुछ भी खुदा बड़ा की चंगा है। सताइश के लिए, हम के लिए, उसकी कुदरत को बयान करने के लिए इंसान करता है, वो खुदा की खिदमत कर रहा है। तो जब खुदा की कोई शख्स खिदमत करेगा तो फिर खुदा उसके लिए बरकत के दरवाजे खोल देगा। इसलिए खुदा की डिमांड है, वो चाहता है कि उसकी क्या की जाए, इबादत की जाए। बादशाह को कहता है बेवकूफ ना बनो और मुतकब्बर ना बनो, तरबियत पाओ, ठीक हो जाओ, इबादत के लिए तैयार हो जाओ, यीशु मसीह की परस्तिश के लिए तैयार हो जाओ, वरना बहुत बड़ा कहर और बहुत बड़ी सजा आपकी मुंतज़िर है। इसलिए लिखा है बेटे को चुमो, ऐसा न कि वो कहर में आए तुम रास्ते में क्या हो जाओ, बादशाही में पहुंचने से पहले तुम हलाक ना हो जाओ। बादशाही में दाखिल होने के लिए बेटे की परस्तिश करना नहायत ही जरूरी। बादशाही में दाखिल होने के लिए बेटे को सिजदा करना नहायत जरूरी है। इसलिए खुदा इलानिया कह रहा है बादशाह दानिशमंद बनो, अदालत करने वालों, तरबियत पाओ इबादत करने के लिए। ये खुदा की डिमांड है, ये खुदा का दिल है। इंसान की किताबें पढ़ेंगे, उसका 8वां बाब, उसकी 32-31 में ऐसे कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ सके जिसको मिल जाए। इसलिए जो शख्स इबादत करने के तैयार नहीं है, वो खुदा के गजब को, खुदा के कहर को डिमांड। 31 में आबादी के लायक जमीन से शादमान थी और मेरी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में थी। इसलिए ऐ बेटो मेरी सुनो, क्योंकि मुबारक है वो जो मेरी राहों पर चलते हैं। तरबियत की बात सुनो और दाना बनो और इसको रद्द न करो। मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फांस पर इंतजार करता है और मेरे दरवाजों की चौखटों पर ठहरा रहता है, क्योंकि जो मुझको पाता है जिंदगी पाता है और वो खुदावंद का मकबूल होगा। लेकिन जो मुझसे भटक जाता है अपनी ही जान को नुकसान पहुंचाता है। मुझसे दावत करने वाले बादशाह मौत से मोहब्बत करते हैं। आमीन। वहां खुदा कह रहे बेटे को चुमो, ऐसा कि कहर में आए बस तुम्हें क्या कर दे, हलाक कर दे। खुदा का कहर जब तुम पर पड़े। यहाँ कहता है क्योंकि जो मुझको पाता है जिंदगी पाता है और वो खुदावंद का मकबूल होगा। लेकिन जो मुझसे भटक जाता है, मेरी इबादत करने के तैयार नहीं है, वो अपनी जान को क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। मुझसे अदावत रखने वाले सब मौत से क्या रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं। बेटे से मोहब्बत रखने वाला शख्स जिंदगी से मोहब्बत रखता है, बेटे से अदावत रखने वाला शख्स मौत से मोहब्बत रखता है। इसका मतलब इबादत जो है खुदा की, ये हमें जिंदगी की तरफ लेके जाती है, मौत से निकालती है, हलाकत से बचाती है। और खुदा की ये खुशी है, उसका ये मुतालबा है, डिमांड है। इसलिए 31वीं आयत में मुसन्निफ लिखता है आदमी आबादी के लायक जमीन से शादमान थी और मेरी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में थी। मेरे लिए खुशी है ऐसी के बनी आदम इंसान मेरे को आके मेरी परस्तिश करे, मेरे ना गल्ला, मेरे साथ फेलोशिप करे, मेरे साथ वो टाइम गुजारे, वक्त गुजारे। इसलिए लिखा मुबारक है वो जो मेरी राहों पर चलते हैं, बाबरकत हैं। तरबियत की बात सुनो और दना बनो। वहां भी ज़बूर में भी लिखा गया है ऐ बादशाह दानिशमंद बनो। यहाँ भी लिखा है तरबियत पाओ, तरबियत की बात सुनो और दना बनो, इसको रद्द ना करो। जो कुछ मैं चाहता हूं, जो कुछ मैं कहता हूं करने के लिए तैयार हो जाओ।